अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 की नई बुक का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है लिटिल थिंग्स और ये भी हमारे पास पोएम है। इसकी पूरी समरी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, इसका सेंट्रल आइडिया भी आपके साथ शेयर करूँगी और जो भी मेन पॉइंट्स होंगे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी और MCQs भी यहाँ पे हाईलाइट करके बताऊँगी कि आपने क्या याद करना है। तो चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। जैसा कि इस पोएम का नाम है लिटिल थिंग्स, तो इसका हमने मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं, इसको समझना है कि इसमें क्या बात की गई है। तो इस पोएम में क्या बताया गया है, दिस मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है कि जो हम यहाँ पे जितनी भी मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि पैसा हो गया, दौलत हो गई, जेवरात हो गए, तो उस चीज़ को हम मटेरियलिस्टिक की टर्म्स में लेते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि दिस मटेरियलिस्टिक एंड मॉर्टल वर्ल्ड, मॉर्टल कहते हैं भाई जालिमाना की तरह से होता है वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग मर रहे हैं जुल्म से, तो उसकी बात की गई है इस पोएम में कि दिस मटेरियलिस्टिक एंड मॉडर्न वर्ल्ड कैन बी चेंज। हम इस दुनिया को, ये जो मटेरियलिस्टिक हमारी चीज़ें आ गई हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा या जिसके पास बड़ी गाड़ी होगी या जो गरीब पे जुल्म किया जा रहा है, उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? टू एन एडन, और क्या बना सकते हैं? एडन कहते हैं पैराडाइज को, यानी कि एक खूबसूरत जन्नत का टुकड़ा आप कह सकते हैं कि हम उस जगह को हम जन्नत में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इफ़ एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ सोसाइटी, हर कोई इंडिविजुअल यानी कि हर कोई शहरी, सोसाइटी में रहने वाला सिटीजन, फॉलोज द लिटिल एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, हर कोई क्या करे? काइंडनेस के ऊपर फोकस करे, यानी कि हर कोई प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे का एहसास करे, एक दूसरे का ख्याल रखे, जिसका जो हक है वो उसको मिले और जिसके जो फ़राइज़ हैं वो भी पूरे हों। एंड वैल्यूज़ ऑफ कीन जेनरॉसिटी एज वेल एज स्मॉल वर्ड्स ऑफ लव्स एंड अफेक्शन। क्या क्या चीज़ें हो गई? काइंडनेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। वैल्यूज़ ऑफ कीन जेनरॉसिटी का मतलब होता है कि अच्छे जेस्चर्स देना, एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरों का ख्याल रखना, कहीं पे भी जुल्म होता देखना तो उसके लिए खड़े हो जाना और कहीं भी अपनी तरफ से जुल्म ना करना, किसी का हक ना मारना। एज वेल एज स्मॉल वर्ड्स ऑफ लव, यानी कि मोहब्बत, प्यार से रहना, भाईचारगी से रहना, एक दूसरे से नरम मिजाजी से बात करना, नरम अल्फाज इस्तेमाल करना, किसी को हर्ट ना करना। एंड अफेक्शन भी इसी चीज़ में आता है कि हमने एक दूसरे पे जुल्म नहीं करने, एक दूसरे का ख्याल करना है, किसी का हक नहीं मारना और जो अपने फ़राइज़ हैं उनको भी साथ साथ पूरा करना है, दूसरों के साथ हमदर्दी करनी है, गरीब पे जुल्म नहीं करना और जुल्म का साथ नहीं देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं इस पॉइंट में। दिस पोएम इंडिकेट्स द एसेंशियल इम्पोर्टेंस, किस चीज़ की एसेंशियल इम्पोर्टेंस बता रही है, आगे पढ़ते हैं। एसेंशियल कहते हैं लाजमी, ज़रूरी चीज़ों को, ठीक है। इस पोएम में एसेंशियल इम्पोर्टेंस किस बात पे है? प्रैक्टिकलिटी ऑफ लिटिल थिंग्स ऑफ नेचर, यानी कि प्रैक्टिकलिटी का मतलब होता है कि हम जो नेचर को तबाह कर रहे हैं ना, बेसिकली आप ये बात समझ लें कि हम जिस तरह से नेचर को तबाह कर रहे हैं, जितने भी ट्रीज़ होते हैं हम उनको काट रहे हैं सिर्फ किस लिए कि हमारा अच्छा फर्नीचर बन जाए या दूसरे जो जो भी यूज़ में आ रहे हैं। तो हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए पूरे पूरे फॉरेस्ट की जो जगहें हैं, जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉरेस्ट, हम उनको काट काट के सिर्फ बिल्डिंग्स बना रहे हैं और वहाँ पे लोग बसते जा रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि हमारे लिए दरख्त कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमारे साफ एटमॉस्फेयर के लिए कितने ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्लाइमेटिक चेंज के लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बस हम ये देख रहे हैं कि जी बिल्डिंग बना ली, बहुत ज़्यादा हमने मटेरियलिस्टिक कर लिया अपनी वर्ल्ड को और नेचर को हम ख़त्म करते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द पोएटेस, हमारे पास जो पोएटेस हैं यानी कि इस पोएम की जो शायरा हैं वो क्या कह रही हैं उनके ख्याल में? वो कह रही हैं दिस वर्ल्ड कैन बी मेड ऑफ एडन, इस दुनिया को अभी भी हम जन्नत में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैराडाइज में, यानी कि एक अच्छी खूबसूरत जगह में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ़ वी फॉलो लिटिल डीड्स ऑफ जेनरॉसिटी एज वेल एज स्मॉल वर्ड्स ऑफ लव एंड अफेक्शन, ठीक है। तो हमने ये एक्सप्लेन किया था कि हमने क्या करना है, कि हमने एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहना है, भाईचारगी से रहना है, जो कि हमारा मजहब भी हमें अमल करने की ताकीद करता है कि भाई एक दूसरे पे जुल्म ना करो और जालिम का साथ ना दो और एक दूसरे का ख्याल रखो, जिसके जो हक हैं वो उसको पूरे करने चाहिए और जिसके जो फ़राइज़ हैं वो भी उसको पूरे करने चाहिए। तो ये पॉइंट्स इसके थे, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर व्हेन यूनाइटेड टुगेदर फॉर्म अ ह्यूज ओशन। उन्होंने एक और पॉइंट यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दी है कि भाई लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि बारिश के थोड़े थोड़े कतरे अगर हम देखें तो वो एक जगह जमा होते होते अच्छा खासा एक पानी इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो यही एग्जाम्पल हमारी पोएम में भी दे रही हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा करके अपनी तरफ से पॉजिटिव
चेंज लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम जालिम का साथ नहीं देंगे, बुरा होता देखेंगे तो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और अपने हुकूक व फ़राइज़ पूरे करेंगे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, तो क्या होगा कि एक ना एक दिन हमारी जो वर्ल्ड है वो पैराडाइज़ बन जाएगी। ठीक है, जिस तरह से एक पानी का कतरा गिरते गिरते अपना जो है वो एक पॉन्ड बना लेता है, एक लेक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सिमिलरली द लिटिल ड्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि अगर हम रेत के ज़र्रे को भी देखें तो वो भी क्या करता है कि रेत हल्की हल्की अगर हम देखें तो उड़ते 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 कहीं अगर एक जगह जमा कर दी जाए तो वो भी एक अपनी क्वांटिटी रखती है, अपना जो है एक वजूद रखती है कि हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है। ठीक है, व्हेन कंबाइंड टुगेदर, वो यही बात कर रहे हैं कि अगर हम रेत के ज़र्रों को जमा करें, फॉर्म अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, वो क्या बना लेता है, पूरा अपना ख़ित्ता बना लेता है, अपना जो है वो बर्रे आज़म की शक्ल में इख्तियार हो जाता है, यानी कि इतनी बड़ी हमारे पास जगह बन जाती है कि हमें लगता है कि हाँ ये कोई एक लैंड है। तो वो क्या होता है, बेसिकली थोड़े थोड़े जो है वो रेत के ज़र्रात होते हैं। द एग्रीगेट इफेक्ट ऑफ लिटिल थिंग इज़ ऑलवेज ह्यूज, वो क्या कहते हैं कि वो कहती हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी जो है चीज़ें सामने आती हैं, यानी कि छोटी छोटी कामों से ही हमारे पास बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं उनमें चेंज नज़र आता है। कलेक्टिवली एंड इट इम्पैक्ट रिमेन फॉर एवर, और उसका जो असर है वो हमेशा रहता है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम कोई अच्छा चेंज लेकर आएंगे तो वो ताउम्र अच्छा खासा टाइम हमारे साथ रहेगा, हमारी सोसाइटी में नज़र आएगा। तो हमने क्या करना है, ये नहीं सोचना कि सिर्फ मैं क्यों अपना इलाका साफ़ करूं या मैं क्यों अपना क्लासरूम साफ़ करूं। हमने क्या करना है कि आज से हमने कोशिश करनी है, कल को हमारे दोस्त देखेंगे तो वो करते करते हमारी पूरी क्लास जो है वो इस काबिल हो जाएगी कि हमने कचरा नहीं फैलाना, हमने अच्छे काम करने हैं। और हमारी क्लास को देखते देखते अगर एक हम स्कूल की एग्जाम्पल लें तो वो भी यही होगा कि एक क्लास को देखते देखते दूसरी क्लास और दूसरी क्लास को देखते देखते पूरा स्कूल जो है वो इस प्रैक्टिस में आ जाएगा कि हमने कचरा नहीं करना, हमने दूसरों को धक्का नहीं देना या इस तरह की सारी चीज़ें। तो वो हमारा जो एक साथ इम्पैक्ट आएगा, चेंज नज़र आएगा, तो वो जो है वो फॉरएवर होगा। अब चलते हैं सेंट्रल आइडिया पे। तो दिस मोरल लेसन फुल पोएम इज़ रिटन बाई, जो मोरल इसके अंदर बताया गया है, और लेसन फुल का मतलब होता है सबक आमेज़, यानी कि हमने इससे बहुत कुछ सीखा। तो ये जो पोएम है वो किसने लिखी है, वो भाई इसका पोएटिस का मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, रिटन बाय अमेरिकन पोएटिस। ये भी आपने याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शंस आ सकते हैं ब्रिटिश या फ्रेंच या जर्मन या अमेरिकन, तो आपने किस पे टिक करना है, अमेरिकन पे टिक करना है। और पोएटिस का नाम है जूलिया कैर्ने। ठीक है, ये आपने पोएटिस का नाम याद करना है, क्या नाम है, जूलिया कैर्ने। ठीक है, ये साथ साथ अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपकी एग्जाम्स की तैयारी साथ साथ होती जाएगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की नीड नहीं होगी, आपने बस ये पूरी वीडियो ध्यान से देख। तो पोएटिस का नाम हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया, जूलिया कैर्ने। ठीक है, उन्होंने क्या बताया है, शी टेल्स अस दैट एवरी लिटिल ऑर्डिनरी इनसिग्निफिकेंट थिंग, वो कहती हैं हर कोई छोटी चीज़, लिटिल थिंग, ठीक है, और ऑर्डिनरी यानी कि हमें बज़ाहिर वो दिख रही होती है कि यार ये एक ड्रॉप ऑफ वाटर क्या कर लेगा, और इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो कि हमारे लिए बिल्कुल अहमियत की हामिल नहीं होती, वो सारी चीज़ें जो है वो अगर मिलती हैं, थिंग्स हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, उनकी जो अपनी इम्पोर्टेंस होती है वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम जैसे ही उस चीज़ को इकट्ठा देखते हैं, एक ड्रॉप ऑफ वाटर को अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखते हैं तो हमें ओशन नज़र आता है, जैसा हमने पिछले पॉइंट में भी पढ़ा। तो यही बात करती हैं कि शी टेल अस दैट एवरी लिटिल ऑर्डिनरी एंड इनसिग्निफिकेंट थिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। ठीक है, उसकी जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस है। इफ़ वी वांट टू मेक दिस अर्थ एन एडन, वो कहती हैं कि अगर हमें इस दुनिया को एडन बनाना है, यानी कि खूबसूरत पैराडाइज बनाना है, तो हमने क्या करना है, देन वी मस्ट एबेड बाय दीज थिंग्स, और हमने इन सारी चीज़ों को जो है वो क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को यूनिवर्सल डिग्निटी, यानी कि हर जगह हमने यूनिफॉर्मिटी लानी है, हर जगह एक जैसा रोल हो, गरीब को उसका हक मिले, अमीर का भी सेम हक हो, ये नहीं गरीब और अमीर में तफरीक करनी है, जुल्म करने हैं, बल्कि हमने क्या करना है, हमदर्दी करनी है, दूसरों से अच्छे से बात करनी है, कहीं जुल्म होता देखें तो उसके खिलाफ खड़ा होना है, और कहीं जुल्म हो तो उसको इग्नोर भी नहीं करना। ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट भी पढ़ लिए हैं, एमसीक्यूज़ की भी तैयारी कर ली है। ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।